मेरे अज़ीज़ महतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और हर दफ़ा की तरह आप लोगों के सवालात का जवाबात लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये सवाल जवाब का सिलसिला हम लोग हर महीने करते हैं। कुछ ट्रैवल कर रहा था लास्ट मंथ, तो इसलिए हम लोग पिछले महीने नहीं कर सके थे। तो विदाउट फर्दर अडू, जो इंस्टाग्राम पे बैम व्हील्स हमारा एक हैंडल है जिसके ऊपर हम आपसे सवालात लेते हैं हर महीने और फिर उनके जवाब इस वीडियो में देते हैं। तो आज के सवालात को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हासिद ज़ीरो का। इन इकोनॉमिक सिचुएशन वी आर इन एज कंट्री, व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग इन कार फॉर सेल्फ। देखिए, रुपी डिवेल्यूएशन हो रही है तो गाड़ियाँ जो हैं वो भी महंगी से महंगी होंगी। तो आपका अगर कैश आपके पास पड़ा हुआ है पाक रुपी में, तो वो तो आज अगर जो उसकी डॉलर के अगेंस्ट वैल्यू है वो कल उससे कम ही हो चुकी होगी। तो इट्स बेटर कि आप इन्वेस्ट कर दो। फिर इन्हीं का सवाल है, शेल वी होल्ड एट द मोमेंट इफ़ प्लानिंग टू चेंज कार्स और कैरी ऑन। कैरी ऑन, जितना जल्दी ले सकते हो ले लो। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड इन कैटेगरी अबव 1500 सीसी इन अपकमिंग बजट। आई हैव नो आइडिया। स्पेकुलेशंस बहुत हैं, लेकिन जब तक एक चीज़ वाज़े तौर पे आएगी नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। उमर भाई, ग्रेट वर्क। प्लीज़ एडवाइज ऑन SUVs टू अपग्रेड फ्रॉम सिविक एक्स इन अ प्राइस रेंज ऑफ टू 6 मिलियन। पीजो 2008 या स्पोर्टेज। प्लीज़ एडवाइज ऑन परचेज डिसीजन इफ सिविक RS 11 जनरेशन इज इट वर्थ द प्राइस, और एडवाइस बेस्ट लेट। अच्छा, ये तो फिर कोई और एडवाइस। यार अगर सेडान चाहिए तो RS बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वही 60 लाख 65 लाख रुपए के बजट के अंदर आजकल ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। मतलब उसमें 3-4 लाख रुपए और डाल के आपको जो है ना 68 में मेरे ख्याल से बेस वेरिएंट जो है सोरेंटो मिल रहा है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बेस्ट लेटेस्ट मॉडल कार इन 16-70 लाख बजट एक्सेप्ट ऑल्टो वैगन आर। आई गेस वो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आएगा उस प्राइस रेंज में, जो आपको मॉडल में भी थोड़ा सा ऊपर का मॉडल मिल जाएगा। सर, करोला का न्यू मॉडल कब आ रहा है और एक्सेप्टेड प्राइस क्या होगी। प्राइस के ऊपर तो मेरे दोस्त यहाँ पे मतलब हमें ये नहीं पता कि 2 महीने बाद आज वाली करोला की क्या प्राइस होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले साल के शुरू या साल के एंड तक आने की उम्मीद है। राजमीर खान, अस्सलाम वालेकुम सर, डू यू थिंक इज़ इट वर्थ बाइंग अ स्विफ्ट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। अगर सेडान की ज़रूरत नहीं है तो हाँ, बट अगर सेडान की ज़रूरत है या अगर वाहिद गाड़ी आपकी तो फिर कोई सेडान देख लो। राना उस्मान 617, सर सेडान अंडर 25 लाख रुपए, सिविक ट्राइबॉन। मुजम्मिल मोहम्मद, मेरे ख्याल से, शुड आई गेट माई न्यू कार सेरामिक कोटेड, PPF इज़ आउट ऑफ माई बजट एज ऑफ नाउ। सेरामिक कोटेड से लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो लेकिन 3M की शीट पे जाना, किसी और पे जाओगे प्रिंट ख़राब करेगी। तैयब हसन 41, CL9 और मार्क एक्स। फवाज खान निज़ामी, हाउ लॉन्ग बैटरी हाइब्रिड बैटरी और वेजल लास्ट। वेजल का बैटरी का इतना इशू नहीं है, उसका गेयर का इशू है। गेयर का उसका मसला आता है और 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा बैठता है। S शेख 9869, उमर भाई, डू यू थिंक आई शुड सेल माई LC100 एंड बाय अ स्पोर्टेज सोनाटा। डू यू टेक इट एज D और अपग्रेड। देखो, लैंड क्रूज़र 100 के कंपेटेबिलिटी इन द सेम क्लास तो नहीं है, लेकिन स्पोर्टेज और सोनाटा जो है वो नई गाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा ट्रबल फ्री, मेंटेनेंस फ्री वाला सिचुएशन होगी। हसन इब्ने मसूद, हाउ मेनी कार्स डू यू हैव राइट नाउ। 5। हाँ, 5। हबीब 3557, प्राडो 2010 4 लीटर और लेजेंडर। अगेन प्राडो 2010 बहुत ज़्यादा आपको मज़ा देगा, लेकिन लेजेंडर एक नया गाड़ी है तो टेंशन फ्री होगी कंपेयर टू 12 साल पुरानी प्राडो के। करोला 2004 से ऐसी सलून है ABS नहीं जी। एल्टिस के अंदर ABS आई थी, अमीन फरीदी साहब। एल्टिस जो थी 1.8 जो 2005 में आई थी, उसके अंदर ABS आ गया था, उस पर पहले नहीं था। मेमन हैदर, ग्लोरी 580 प्रो और ओशान X7 7 सीटर ओशान। एट वॉट एज डिड यू स्टार्ट ड्राइविंग, सलमान पूछ रहे हैं। 18। आई एम द अहमद, ऑडी A4 और सोनाटा। आई वुड गो फॉर A4। आदिल प्राइव, इज होंडा सिविक 1.5 टर्बो 1670 मॉडल, इज इट वर्थ बाइंग इन 2022। देखो, मैंने अभी 2005 की सिविक ली है, लेकिन वो कंडीशन में बहुत अच्छी गाड़ी थी, तो अगर गाड़ी कंडीशन में अच्छी है तो क्यों नहीं। मुश्तबा हसनैन, बेस्ट हैचबैक अंडर 15 लाख रुपए, पासो। फ़हद आराएँ, रिवो पाकिस्तानी 2018 में कितने एयरबैग्स होते हैं। आई थिंक 3, 1 स्टीयरिंग 1 डैशबोर्ड
एंड वन ड्राइवर नी। मेरे ख्याल से दो होते हैं। नी वाला जो शायद फॉर्च्यूनर में आता था शुरू में, अब मतलब रेवो में उस वक़्त नहीं था। द रियल अफीफ सोरेंटो वर्सेस ओशान X70 सोरेंटो एज चंगान एक्सपोर्टिंग देयर व्हीकल, डू यू थिंक द ओन कल्चर विल एंड इन फ्यूचर? यार आई डोंट थिंक कि वो अभी कोई नियर फ्यूचर में जाने वाले, अनलेस कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएं। शुड वन लिव इन पाकिस्तान और मूव अब्रॉड? मुजम्मिल, इसके अंदर जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आप एज के किस हिस्से में हो, आप कितना सेटल्ड हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आपकी फ़ैमिली की लाइफ क्या है, आपकी फ़ैमिली कमिटमेंट्स क्या हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपको बाहर क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। सो इट कैन नॉट बी अ सिंपल एज येस और नो आंसर। इट हैज़ टू बी कि वो बंदे से टू बंदा वेरी करता है। आर कार सेल्स अफेक्टेड बाय इंक्रीज प्राइसेस इन पेट्रोल? यार गाड़ियों की भी प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो यूज़ गाड़ी जो है उसकी मार्केट थोड़ी तेज़ हो रही है, बिकॉज नई गाड़ी जो है वो भरे की पहुँचे बाहर जाती जा रही है। हाउ मैनी कार्स डू यू हैव? 5। बेस्ट फ्यूल सेविंग कार बट पाकिस्तान असेंबल? द लाला स्पेस ऑल्टो 660 पाकिस्तानी। हसन शेख करोला GLI 2010 मार्केट वैल्यू? दो माई कार इज शावर्ड फ्रॉम आउटसाइड। यार आजकल आई गेस 18 लाख रुपए की तो बिकेगी, चाहे और भी बिक जाए, मतलब क्रेजी प्राइस चल रहे हैं। आई एम द अहमद, व्हेन इज कार एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू ओपन अगेन? शायद 3 महीने का जो बैन था वो 3 महीने के बाद खुल जाए शायद। फ़रूक गफूर हयात, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नथिंग टू आस्क यू दिस मंथ, जस्ट मे अल्लाह शावर इज ब्लेसिंग्स अपॉन यू एंड योर फैमिली एंड स्पेशली मे अल्लाह ब्लेस आवर कंट्री विद अटमोस्ट ब्लेसिंग, आमीन। जज़ाकल्लाह एंड आमीन। राजा उमर, MG RX-8 कब तक लॉन्च होगी? MG के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता मेरे भाई। विच कार शुड आई बाय आफ्टर सेलिंग माई स्पोर्टेज? मीन वाइल माई रिक्वायरमेंट इज़ अ 7 सीटर। द नियरेस्ट रीच वुड बी सोरेंटो। बाय द वे आई हैव स्टार्टेड सीइंग सोरेंटोस के काफ़ी सारी अब रोड पे दिख रही हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि उनकी कोई सेल वेल पिकअप हुई है। और अगर बजट बढ़ा सकते तो फॉर्चूनर पे चले जाओ। फॉर्चूनर और BJ40? राजा साहब फॉर्चूनर। फॉर्चूनर और ओशान X7? फॉर्चूनर। राजा साहब, डज फॉर्चूनर फेसलिफ्ट हैड पार्किंग सेंसर्स? नहीं, वो लेजेंडर के अंदर हैं। एनी सजेशन फॉर गेटिंग PPF एंड सेरामिक कोटिंग? एनी इम्पैक्ट ऑन वारंटी क्लेम? वारंटी क्लेम पे ऐसे इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए है, लेकिन फिर भी अपनी डीलरशिप से पूछा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो है ना बहाना चाहिए होता है वारंटी क्लेम ना देने का। बाकी जो भी करो सेरामिक कोटिंग कराना बाबर। किया पिकांटो और सुजुकी कल्टस, विच वन इज़ अ बेटर बाय? वदूद साहब पूछ रहे हैं पिकांटो इज़ अ बेटर बाय। वदूद साहब। मोहम्मद पूछ रहे हैं, डू यू थिंक पेट्रोल प्राइसेस विल गो अप टू 270 रुपये पर लीटर इन द नेक्स्ट 1-2 महीने? यार मोहम्मद, चीज़ ये है कि लोग बोल तो रहे हैं, बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे जो है ना मतलब कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, बहुत एक अनसर्टेनिटी चल रही है, सो आई कैन नॉट से। मोहम्मद पूछ रहे हैं, योर व्यू एन इम्पोर्ट बैन? जनरली मेरे हिसाब से आजकल, चलो अभी एक आपको डॉलर को होल्ड करना था, रुपी के अगे को स्ट्रॉन्ग करना था, अपने डॉलर को खर्च होने से बचाने के लिए होल्ड कर लिया। सो येस, एट द मोमेंट इट इज़ समथिंग दैट शुड बी डन, बट इन द लॉन्गर रन मेरे हिसाब से जो आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट है ना, उसको एक प्रॉपर तरीके से यूज़ गाड़ी की इंपोर्ट एटलीस्ट खोल देनी चाहिए, जिसके अंदर आपको जो 3-5 साल जो भी आपने टाइम देना है, 10 साल का भले दे दें आप उसको, यूज़ इंपोर्ट को ओपन कर दें और उसको लेवल फील्ड दें। अभी जो होता है वो होता है कि जी ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम, इन 3 स्कीम्स के तौर पे गाड़ी आती है, तो आप उसको हटाएं और इसको कमर्शियल यूज़ गाड़ी की इंपोर्ट के तौर पे खोलें, बिकॉज सबको पता है कि गाड़ियाँ कमर्शियल इंपोर्ट हो रही हैं, लोग अपने पर्सनल के तौर पे इंपोर्ट नहीं कर रहे, जो कि एज़ पर द पॉलिसी है, तो पॉलिसी को तो चीट किया जा रहा है। तो उसको आप शोरूम वाइज कोटा रखें कि हाँ भाई, आपको जितनी गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है आप उसका साल का कोटा ख़रीदे। डीलरशिप उसको पैसे देता है, तो वो जब वो एक्स अमाउंट की गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं उस डीलरशिप के नाम पे, तो सबको पता है कि यार इन्होंने इतनी गाड़ियाँ इंपोर्ट की, तो वो उसको जो ब्लैक से उनका जो अंडर द टेबल गाड़ियाँ बिक रही हैं, वो एक तो आपके टैक्स ब्रैकेट पे आएगा, तो आपका टैक्स बढ़ता है उससे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी जो प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट चीज़ हो रही है। फिर इसके अंदर एक और जो काम होता है, यहाँ पे एक्सीडेंटेड गाड़ियाँ, आर ग्रेड गाड़ियाँ, लगी पिटी गाड़ियाँ लोग मंगा रहे होते हैं, और उस पर आपको डॉलर ज़ाया हो रहा होता है, उसको गाड़ी को सही करके लोगों को चीट किया जा रहा है और सही गाड़ी बना के बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर दुनिया जापान से सबसे ज़्यादा गाड़ी एक्सपोर्ट होती है, तो मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जैपनीज़ यूज़ गाड़ी आती है।
वहाँ पे रूल है कि वो एक सर्टेन ऑक्शन ग्रेड की गाड़ी होगी, वो एक सर्टेन तरीके से गाड़ी पहुँचेगी। अगर वो गाड़ी उस तरीके से नहीं पहुँचेगी तो उस गाड़ी को वो लोग वहीं पे स्क्रैप कर देंगे, उस गाड़ी को पोर्ट से बाहर निकलने नहीं देंगे अगर वो गाड़ी उनके रिक्वायर्ड पैरामीटर पे नहीं बैठती है। आप उस तरह से उस गाड़ी को खोलिए। अगर वो 3 दफ़ा आपने गलत गाड़ी इंपोर्ट की, टेम्पर्ड माइलेज या गाड़ी एक्सीडेंट या कुछ भी आपने उसमें गलत गाड़ी इंपोर्ट करती है 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा आपकी गाड़ी को इंपोर्ट का आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। अमेरिका में 15 साल 20 साल या 15 साल का कोई हिसाब किताब है कि उससे ज़्यादा पुरानी गाड़ी वो लोग इंपोर्ट करने देते हैं कि पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जो क्लासिक कार्स हैं। मतलब उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से आप खोलो, रादर देन जो जिस तरह अभी चल रहा है। बहरहाल लॉन्ग डिबेट, अगर कोई हुकूमत में सुन रहा है तो आई वुड लव टू एडवाइज़ ऑन दिस। ऑटो पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ ऑटो इंडस्ट्री? यार जब तक मेरे हिसाब से लोकल लोग को आपका जो इंपोर्ट का थ्रेट नहीं होगा तब तक वो लोकल वाले सीधे नहीं होंगे। जैसे चल रहे वैसे ही चलता रहेगा। योर कार कलेक्शन, 2 अदद सिविकें हैं, एक पासो है, एक FJ40 है और एक बेल्ट है। Pre-facelift Fortuner 2007 4.2 or Legender 2007, do you think it's worth buying the upgrade? 100%. Legender is a good upgrade. वाई फारूकी, आपकी FJ40 कब तैयार हो रही है? यार वाई फारूकी साहब, आपके एक अदद इलेक्ट्रिशियन हैं जिन्होंने मुझे एक अदद स्पीडोमीटर अरेंज करके देना है, उन्हें बोलें को जल्दी करके दे दें, तो सिर्फ उसी पर अटकी हुई है गाड़ी। फास्ट अजब मलिक, किया स्पोर्टेज और MGHS किया स्पोर्टेज। Tux M, you plan to launch your website / iWAS expected any time soon? कहावत है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो मेरी जो प्रोडक्ट बन रही है वो भी एक दिन में नहीं बनेगी, उस पर टाइम लग रहा है। उसको एक तरीके से करके सही से करके प्रॉपर चीज़ लॉन्च करनी है, हाफ हार्टेड काम नहीं करना। तो अभी जो है जितना उसके साथ खेलना है खेल लो, जब एक बार लॉन्च होगी तो उसके बाद उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये इसका जवाब है। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस विद सिविक एक्स? वुड यू रिकमेंड सिविक एक्स इन द 3 मिलियन बजट? यार ट्राइबॉन मुझे ज़्यादा बेहतर ड्राइव वाइज लगी कंपेयर टू सिविक एक्स के, बट सिविक एक्स इज़ अ नाइस कार, आई एन्जॉयड इट। आसा SN142, सर आर यू लिव इन DHA? कॉज आप अक्सर उधर ही रिव्यूज़ बना रहे होते हैं वो सी व्यू के नियर। यार मैं DHA में नहीं रहता, DHA के करीब रहता हूँ। विनोद छबरानी, माई बजट इज़ 2.5 मिलियन, विच कार शुड आई बाय? अगर ब्रांड न्यू लेनी है तो मेरे ख्याल से प्रोटॉन सागा, और अगर आपको यूज़ में लेना है तो सिविक ट्राइबॉन। हरमेश अहमद, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट स्टॉमनिक? इज़ इट वर्थ बाइंग और शुड वी गो फॉर अदर कार? करंटली हैव ओल्ड सिटी। यार 45 लाख रुपए में स्टॉनिक मुझे तो नहीं समझ में आती। इट्स अ हैचबैक, सो नो। ऑल्टो 1000cc गिविंग एवरेज ऑफ 10, व्हाट टू डू? क्या करें? अल्लाह का शुक्र अदा करें क्योंकि वो इतनी एवरेज ही देती है। ट्रस्टेड वेल रेप्यूटेटेड कार डीलर्स टू बाय यूज करोला GLI 1113 मॉडल इन कराची। रियाज साहब, मैं इस पे आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा बिकॉज आई एम नॉट एफिलिएटेड विद अ डीलरशिप एंड किसी की रिकमेंडेशन मैं इस तरह से नहीं दे सकता, सॉरी। इज़ इट वर्थ बाइंग द 1.8 Altis विदाउट सनरूफ 2010 मॉडल इन 2022 रिप्लेसिंग अ 2002 पाकिस्तानी ऑल्टो? अपसाइड, आपको बड़ी गाड़ी मिल रही है, ड्राइव में अच्छी है, स्पेशियस ज़्यादा है। डाउनसाइड फ्यूल इकॉनमी और रिलायबिलिटी। एडी 991, इज़ LC Prado 2004-5 अ गुड बाय इन 2022? बजट इज 6.5 मिलियन, TX और TZ वेरिएंट, काइंडली एडवाइस। हाँ क्यों नहीं, अगर अच्छी गाड़ी मिल रही है तो क्यों नहीं। तो ये थे आप लोगों के सवालात और उनके जवाबात। अभी नुकसान हो जाता कंपनी का। उम्मीद करता हूँ आपकी जो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जवाबात होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो अगले महीने से पहले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। और आज तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।